हमने देखा कि भट्टी साहब बहुत से सियासी मामलात या सियासी झगड़े गए, वो अदालतों की जीनत बने, अदालतों में केसेस गए और उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इन फैसलों के बाद शायद सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा, लेकिन उन फैसलों के नतीजे में सियासी बेचैनी मज़ीद बढ़ी। अब एक जो तब्दीली का अमल है, नए चीफ जस्टिस साहब आ रहे हैं, कोई सियासत को करार आता भी देख रहे हैं आप? सबसे पहली बात तो ये है कि दिल आज तो वाकई कर रहा है कि आपको काजू वाली बर्फ़ी खिलाऊं, क्योंकि फिर भी खाली हाथ आए हैं? नहीं लाया हूँ। ये सलमान गनी साहब लेफ़्ट राइट होते हैं ना, तो खिलाता हूँ। पाकिस्तान की 77 साल तारीख़ का एक जानबदार तरीन जज, एक मुतनाज़ तरीन जज और स्याह फैसलों वाला जज और एक इस अदलिया की तकसीम का एक बड़ा किरदार जस्टिस काजी आज रुखसत हुआ है। अच्छा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारी जान छूटी। हुदैबिया जैसा ओपन एंड शट केस शरीफों का जस्टिस काजी ने बंद किया और इसमें एक ये रिमार्क्स भी दिए कि जब तक मैं समाअत कर रहा हूँ मीडिया रिपोर्टिंग नहीं करेगा। ताहयात नैली नवाज शरीफ साहब के लिए ख़त्म की। नैब तरामीम जो नैब के मुलजमों और मुजरमों ने की थी उनको जायज़ और हलाल करार देकर NRO दिया। 63A केस जब हुकूमत को लोटों की ज़रूरत थी उस वक्त लोटा क्रेसी को जायज़ करार दिया काजी फ़ाइज़ ईसा ने। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का इलेक्शन से पहले बल्ला छीना काजी फ़ाइज़ ईसा ने। पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा इलेक्शन डाका पड़ा, खामोश रहा। मुल्क की सबसे बड़ी जमात से सियासी स्पेस छीन ली गई, खामोश रहा। रिकॉर्ड चादर चार दीवारियों के तकद्दुस की पामालियाँ हुई, खामोश रहा। रिकॉर्ड बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हुई, खामोश रहा। रिकॉर्ड जाली झूठे मन घड़त मुकदमे बने, खामोश रहा। सुप्रीम कोर्ट पर तक चढ़ाइयाँ हुई, खामोश रहा। जजिस की किरदार कुशी की गई, खामोश रहा। और दो हुकूमत यानी हुकूमत इनके लिए सिर्फ दो उन्होंने कानून साजियाँ की। एक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट उमर अता बंदयाल के इन्होंने पर काटे गए, इनको नवाजा गया। और फिर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी आर्डिनेंस इनके लिए लाया गया। और बिलावल भुट्टो का एक जुमला कभी भी ना भूलिएगा ज़िंदगी में, ये याद रखिएगा, काजी के बिना 26वीं आईनी तरमीम नामुमकिन थी। बिलावल भुट्टो, आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि कितना सियासी जज था, कितना बड़ा सियासी जज था और कितना बड़ी उम्मीदें थी। सीट बड़ी थी, आदमी छोटा निकला। अच्छा, हमारे 76 साल लोग के सबसे बड़ा क्राइसिस ये है कि हम जिसको भी कंधों पे आंखों पे बिठा कर लाते हैं वो छोटा निकलता है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र जान छूटी। भट्टी साहब वो बहुत बातें कर रहे हैं, मुझे आगे बढ़ने दीजिए। डॉक्टर साहब वक्त कम है मेरे साथ। फैसल वापडा साहब कह रहे हैं कि खान साहब को जानबूझ के अंदर रखा गया, उनकी जो क़यादत है बाहर की उन्होंने ही मुलाकातों का सिलसिला बंद करवाया और ये अब खुद फ़ायदा लेंगे। और जब फैसल चौधरी साहब को हमने देखा कल वो अडियाला में मिल के आए हैं, आज उन्हें आउट कर दिया गया पार्टी से, ये चल क्या रहा है? नहीं, कुछ चीज़ें हैं जो हकीकत हैं। पहली बात कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में गिरोहबंदियाँ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक दूसरे को मशकूक समझ रहे हैं कि आप विकेट की दोनों तरफ खेलते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ब्रूटस और रॉन्ग नंबर हैं। और ये भी सच है कि 26वीं आईनी तरमीम हुई, उसके बाद हुकूमत का कम अज़ कम किला मजबूत हो गया बज़ाहिर कि वो जो उनको ख़तरा था इलेक्शन ऑडिट ना मंसूर अली शाह साहब करते हैं। बुशरा बीबी रिहा हुई, बहनें रिहा हुई, इमरान खान का मेडिकल बोर्ड बन गया और वकला से मुलाकात हो गई। और ये अब इसमें दो कर लें कि 15 केस थे बुशरा बीबी पर, 2 तोशा खाना के, एक FIA का, 12-9 मई के मुकदमे। और अब इसके बाद उन्होंने सोचा कि क्या और केस बनाएंगे, या एक औरत होते हुए भी बहुत हो गया, या ये तासुर के इमरान खान भी ब्रेक नहीं हुए इससे और ये भी नहीं घबराई तो निकाल दो। और ये भी सच है, मैं सलमान गनी साहब की बात के इमरान खान के 90% मसाइल उनकी वजह से हैं। अच्छा। और ये भी सच है कि इमरान खान के साथ वो पिछले 9 महीने से खड़ी रहीं मुश्किल तरीन वक्त में। अब ये ढील या सेटलमेंट है, इससे थोड़ा सा आगे निकल के ना मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त हिकमत अमली, वो बड़ी पार्टी है उनकी मेहरबानी, लेकिन मेरी जो अक्ल समझती है कि उन्हें अपनी हिकमत अमली और फैसलों को बदलना होगा। अच्छा। कौमी असम्बली से निकले, क्या फ़ायदा मिला? दोनों अपनी सूबाई हुकूमतें तोड़ी, क्या फ़ायदा मिला? फ़ौज से लड़ाइयाँ लड़ी, आर्मी चीफ तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम डर्टी हैरी हो, तुम A हो, तुम B हो, क्या फ़ायदा मिला? मीर जाफ़र मीर सादक की से 9 मई तक क्या फ़ायदा मिला? आप फ़ौज से लड़ने सियासत में नहीं आए थे, आप लोगों को मीर जाफ़र मीर सादक बनाने सियासत में नहीं आए थे, आप आए थे फौज की मदद से। एग्जैक्टली। और आप तो आर्मी चीफ को बाप समझते थे और फौज पर तनकीद को गद्दारी समझते थे।
تو اب مجھے آج تک پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی پوری ہسٹری کی کوئی ایک سیاسی جماعت نہیں نظر آتی جو اقتدار میں آ کے فوج کے خلاف ہو. اپوزیشن میں آتی ہے, ان کو فوج وہ اچھی لگتی ہے جو ان کے ساتھ ہو, الیکشن کمیشن وہ اچھا جو ان کے ساتھ ہو, اور ایف آئی اے وہ اچھی جو ان کے ساتھ, پولیس وہ اچھی. تو آپ آج پاکستان تحریک انصاف اچھی بات ہے, بشرا بی بی کے پی ہاؤس میں, وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھی ہیں, میٹنگز کر رہی ہیں. ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ کی انہی لڑائیوں کی وجہ سے آپ کی پارٹی ٹوٹی, کچھ رپوش ہیں, کچھ جیلوں میں, عمران خان پر مشکلات ہیں, کچھ پیشیاں بھگت رہے ہیں, اور آپ کی انہی لڑائیوں کی وجہ سے اور آپ کی انہی لڑائیوں کی وجہ سے ہارے ہوئے حکومت بنا کے بیٹھے ہیں. اب حکمت عملی تھوڑی سی چینج کریں, اب عقل سے تحمل سے کام لیں, خدا کے لیے آگے بڑھیں. آپ اتنی بڑی جماعت ہیں, آپ اپنے آپ کو خود ختم نہ کریں. یہ آپ کا برادرانہ اور مخلصانہ مشورہ ہے, ہم کوشش کر کے ان تک پہنچ جائے. رسول بخش رئیس صاحب, آپ کی نظر میں کوشش کریں گی تو بشرا بی بی سے تو آپ کے ڈائریکٹ تعلقات ہیں نا. نہیں بالکل, میرے کوئی تعلقات نہیں, آپ کی ان سے ملاقات ہوئی, آپ نے کہا تھا مجھے بریک میں. مجھے آگے بڑھنے دیجیے وقت. بھٹی صاحب, کیا یہ غیر اعلانی اتحاد چلے گا, جے یو آئی اور پی ٹی آئی؟ نہیں, گڈی گڈی ہوگا. اب ایک دوسرے کے خلاف ہارڈ سٹانس نہیں ہوگا, لیکن اتحاد کوئی نہیں ہے. اور دوسری بات ہے کہ یہ ایسا ہونا تھا. عمران خان صاحب اور مولانا صاحب دو مشرق اور مغرب ہیں, شمال اور جنوب ہے, لیکن اس وقت چونکہ دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے, اس لیے ساتھ ساتھ چلیں گے, اتحاد تو